हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आइए हमारी स्टोरी दी एंजल्स प्रोटेक्टिव हस्बैंड के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंड फैमिली को विंग की ये सच्चाई पता चल गई थी कि विंग गेर है और उनसे जो रिएक्शन विंग को मिला था वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि विंग को लगा था कि ये सब जानने के बाद उसकी रियल फैमिली की तरह ही लैंड फैमिली भी उससे डिस्गस्ट फील करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे। एक गाड़ी एक सुनसान सड़क पर बस चले जा रही थी। उसमें 2 पर्सन बैठे हुए थे। जो पर्सन गाड़ी चला रहा था उसका ध्यान कभी रोड पर तो कभी अपने बगल में बैठे इंसान पर जा रहा था जो खिड़की से बाहर देख रहा था। वांग जी जो बहुत देर से विंग को ऑब्जर्व कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, विंग। विंग ने जवाब दिया। वांग जी ने कहा, तो तुम्हारी होम स्कूलिंग कहाँ तक हुई है? इस पर विंग ने थोड़ी देर वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैंने हाई स्कूल तक होम स्कूलिंग की है। तो फिर क्या उसके बाद तुमने कुछ नहीं किया? इस पर विंग ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैंने चेंगा अपने गगा को बोला था तो वो कुछ बुक्स लेकर आते थे, उसी से मैं घर पर पढ़ता था। तो वांग जी ने कहा, कैसी बुक्स? विंग ने इस पर अपने सिर को झुका लिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब जो विंग बोलने जा रहा है उससे वांग जी उसका मजाक बनाएगा। क्यों? पर फिर भी उसने अपनी आंखों को बंद किया और कहा, मैं बिजनेस बुक्स पढ़ता हूँ। गगा और गगा की एक फ्रेंड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है तो वो ऑनलाइन क्लास मेरे लिए प्रोवाइड करा देती है, इसलिए मैं अपने घर के स्टडी में बैठकर वही रीड करता हूँ। ये बोलकर विंग अपने सर को झुका लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वांग जी उस पर हंसेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वांग जी ने कहा, ओह, फिर कहाँ तक हुई तुम्हारी पढ़ाई? विंग ने कहा, लगभग पूरी हो चुकी है। चिंता मत करो, अब तुम्हें बस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। वांग जी ने ये सब अपने मन में सोचा। वांग जी ने सोचा कि विंग टैलेंटेड है, लेकिन विंग अभी डरा हुआ है। वो वांग जी फैमिली के साथ इतना ओपन अप नहीं हुआ है। उसके बाद वांग जी ने कहा, विंग, क्या तुम मुझे अपनी पसंद या नापसंद के बारे में कुछ बताओगे? हमारी शादी तो हो चुकी है और शादी को 2 दिन भी हो गए, लेकिन मैं अभी तुम्हें ठीक से जानता नहीं। इस पर विंग ने वांग जी की तरफ देखकर कहा, मेरी कोई पसंद है ही नहीं। इस पर वांग जी शांत हो गया, पर उसके बाद वो मुस्कुराया, कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। इसके बाद वांग जी विंग को अपने बारे में बताने लगता है। एक्चुअली वो लोग अब लगभग सिटी से बाहर आ चुके थे। वो लोग कहीं जा रहे थे जहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही थे, उनकी फैमिली मेम्बर उनके साथ नहीं आए थे। वो इस सिटी की चकाचौंध को छोड़ते हुए जंगल की तरफ जाने लगे। फॉरेस्ट जो बहुत ही शांत था। लगभग 3 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। वांग जी ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर आया। तब तक विंग भी बाहर आ चुका था। बाहर आकर विंग ने देखा तो वहाँ पर एक टेम्पल था। वो टेम्पल बहुत ही एनिशेंट लग रहा था। वांग जी विंग के पास आया और उसने उसका हाथ पकड़ा और उसको स्टेयर पर से ऊपर ले जाने लगा। वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। चलते चलते विंग ने अचानक पूछा, हम यहाँ फैमिली के साथ क्यों नहीं आए? माँ, बाबा, शिचेंगा वो क्यों नहीं आए? इस पर वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि तुमने देखा कि ये टेम्पल वैसे ही फॉरेस्ट के बहुत अंदर है और यहाँ का एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज होता रहता है। और यहाँ पर हम तभी आते हैं जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या हमारे फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आती है। जैसे मदर और फादर की मैरिज के बाद वो दोनों यहाँ आते। जब श्रीजंगा का बर्थ हुआ तब मदर और फादर श्रीजंगा को यहाँ लेकर आए थे, और जब मेरा बर्थ हुआ तब भी वो मुझे यहाँ लेकर आए थे। हम बस 2 या 4 बार यहाँ आए हैं। हम यहाँ आना अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट है, यहाँ पर जंगली जानवरों का डर भी रहता है।
जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या हमें लगता है कि हमें हमारे एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, तब हम यहाँ आ जाते हैं। इस पर विंग रुक गया और उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तो क्या मैं तुम्हारी लाइफ में हुई अच्छी चीज़ हूँ? इस पर वांग जी ने विंग की तरफ देखा, मुस्कुरा कर कहा, तुम मेरी लाइफ में हुई सबसे अच्छी चीज़ हो। तो इसीलिए अब खुद को कंपेयर करना बंद करो और चलो, नहीं तो यहाँ का मौसम यूं ही चेंज होता रहता है। देखो बादल होने लग गए, अभी बारिश होने लग गई तो हमारे यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। विंग ने बस नोट किया और उसके बाद वो दोनों हाथों में हाथ लिए वहाँ से जाने लगे। विंग जाते समय पूरे टाइम बस वांग जी को ही देख रहा था। उसने कितना अलग सोचा था इस पर्सन के लिए। उसे लगा था कि ये पर्सन भी उससे नफरत करेगा जैसे। ये सोचते सोचते विंग रुक गया। विंग नहीं सोचना चाहता अपने पास्ट को, विंग भूलना चाहता है और अपनी नई लाइफ में वो पूरी तरीके से इंडल्ज होना चाहता है। थोड़ी देर बाद वो टेम्पल के अंदर चले गए। लेकिन जब विंग ने टेम्पल को देखा तो वो थोड़ा शॉक हो गया। वो टेम्पल बहुत यूनिक था और एनिशिएंट टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। वहाँ पर दो स्टैचू थे और विंग ने जब उन स्टैचू को देखा तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वहाँ एक स्टैचू था जिस पर एक एक पर्सन का स्टैचू जिसने फुल वाइट रोज पहन रखे, उसके हाथ में एक गुचिन था, और उसी रॉक पर एक दूसरा पर्सन बैठा हुआ था जिसने ब्लैक रोब्स पहन रखे थे और उसके लिप्स पर फ्रूट लगी हुई थी। विंग ने जब देखा तो उसने कंफ्यूजन में वांग जी की तरफ देखा। वांग जी मुस्कुराया, कहा, ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, हंगवांग जुन और यिलिंग पेट्रियार्क। इनकी एक स्टोरी है। विंग ने कहा, स्टोरी? वांग जी ने कहा, एक्चुअली हंगवांग जुन प्योर एनर्जी के प्रतीक हैं। हंगवांग जुन प्योर एनर्जी को प्रेजेंट करते हैं। वही यिलिंग पेट्रियार्क डिमोनिक कल्टीवेटर था और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कल्टीवेशन वर्ड को उनका रिश्ता ये मंजूर नहीं था, क्योंकि यिलिंग पेट्रियार्क एक डेमोनिक कल्टीवेटर था। लेकिन किसी के कुछ कहने से इनके प्यार को कोई फर्क नहीं पड़ा और हंगवांग जुन ने अपना गुस्सा छोड़कर ये यिलिंग पेट्रियार्क के साथ रहने चले गए। वहीं दूसरी तरफ इनके टाइम में कुछ था ये नायरन जैसा, तो उसको भी इन दोनों ने ही नष्ट किया था। उसके बाद कल्टीवेशन वर्ड ने इन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। ये बहुत अच्छी लव स्टोरी मुझे माँ ने सुनाई थी। ये सुनकर विंग ने बस नोट किया और उन दोनों की तरफ देखने लगे। वो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू थे। उसके बाद उन दोनों ने वहाँ पर इंसेंस बर्न किए और ब्लेसिंग्स ली, और विंग अभी भी घूम घूम कर उन स्टैचू को ही देख रहा था। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो अभी किसी भी टाइम बारिश शुरू हो सकती है। विंग ने नोट किया और जब टेम्पल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी बारिश होने लगी है। वो टेम्पल के अंदर नहीं रुक सकते थे, इसीलिए वो दोनों तुरंत सीढ़ियों से दौड़ते हुए कार तक गए। लेकिन जब तक वो कार तक पहुँचे तब तक वो पूरे ही भीग चुके थे। विंग कार की बैक सीट पर था और वांग जी कार की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया। वांग जी ने वो बैग जो वो पहले से ही तैयार करके लाया था, क्योंकि उसे पता था कि ये सब यहाँ नॉर्मल है, वो बचपन से इस इलाके को जानता है, इसलिए उसने 2 पेयर ऑफ क्लॉथ्स निकाले। एक उसने विंग को दी और एक खुद लिए। उसने विंग से कहा कि वो ड्रेस को चेंज कर ले, पर यह सुनकर विंग के चीक्स रेड हो गए, क्योंकि यहाँ वांग जी था और वो वांग जी के सामने कैसे चेंज कर सकता था। वांग जी ने जो देखा तो कहा, डोंट वरी, आई डोंट सी यू, कर लो चेंज। विंग ने हेजिटेट तो किया, पर नोट करते हुए उसने जल्द चेंज कर लिया, और वो मार्क्स जो उसकी बॉडी पर थे उसको वो वांग जी को नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन वांग जी जो फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था, जब उसने अपने कपड़ों को चेंज करके खिड़की से बाहर देखा तो उसे फ्रंट मिरर से कुछ दिखा, विंग के पीठ पर निशान। ये देखकर वांग जी शॉक था, लेकिन उस समय उसने कुछ नहीं किया। जब दोनों ने ही अपने क्लॉथ्स को चेंज कर लिया, उसके बाद वांग जी बैक सीट पर आ गया और अपने बैग में से उसने कुछ खाने के लिए निकाला। वो सुबह जल्दी ही आ गए थे, इसलिए उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया था और अब लगभग शाम हो चुकी थी। दोनों ने ही हल्का सा फूड एंजॉय किया और उसके बाद अब दोनों ही बैक सीट पर बैठे थे। दोनों को ही नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना चाहिए। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन वो माहौल बहुत ही रोमांटिक था। विंग के बाल अभी भी थोड़े थोड़े गीले थे।
और वांग जी बस वीइंग को ही देखे जा रहा था। वीइंग वांग जी की आइस को अपने ऊपर फील कर सकता था और उसकी पूरी बॉडी में उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे हीट फैल रही हो। वांग जी की ऐसी नज़रें उसकी पूरी बॉडी में शिवर डालने के लिए काफ़ी थी। थोड़ी देर तक वीइंग को देखने के बाद वांग जी अपने कंट्रोल से सच में बाहर हो गया। उसने वीइंग के वेस्ट में हाथ डाला और उसे अपनी लैप में खींच लिया। एक पल के लिए तो वीइंग शॉक हो गया और उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कुछ नहीं कहा और सीधे वीइंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। पहले तो वीइंग शॉक था और वो किसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वीइंग मेल्ट हो गया क्योंकि वांग जी से उसमें बहुत अच्छा किसर था। वो दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस करने के साथ ही वांग जी अपने हाथों को वीइंग की पूरी बॉडी पर फैला रहा था। वीइंग के शर्ट के बटन्स को ओपन कर रहा था। वो किस पहले तो सॉफ्ट था लेकिन धीरे धीरे पैशनेट हो रहा था। वांग जी वीइंग के लिप्स पर बाइट कर लेता है जिससे वीइंग पेन में अपनी माउथ को ओपन करता है और वांग जी अपनी टंग को वीइंग के माउथ में इंसर्ट कर देता है और वीइंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। लगभग 10 मिनट तक इंटेंस किस करने के बाद दोनों ही जब आउट ऑफ ब्रीथ हो रहे थे तो वांग जी ने वीइंग के लिप्स को छोड़ दिया और उसकी नेक पर किस करने लगा। वो वीइंग नेक पर ओपन माउथ किस दे रहा था और कहीं बाइट भी कर रहा था जिससे वीइंग बस मौन कर रहा था। वीइंग के दोनों हाथ वांग जी के बालों में थे। धीरे धीरे वांग जी वीइंग के शर्ट के लगभग 3 बटन उसको खोल चुका था जिससे वीइंग की चेस्ट अब वांग जी के सामने विजिबल थी। वीइंग के पूरी नेक को मार्क करने के बाद अब वांग जी वीइंग की चेस्ट की तरफ बढ़ रहा था। वीइंग की चेस्ट गहरी गहरी सांसें लेने की वजह से अप एंड डाउन हो रही थी। वांग जी ने वीइंग की चेस्ट पर किस करना स्टार्ट किया। वीइंग अब कंट्रोलेबली मौन कर रहा था और इससे वांग जी हार्ड हो रहा था। वांग जी को जब ये फील हुआ कि वो हार्ड हो रहा है अगर और तो थोड़ी देर उसने ये कंटिन्यू किया तो सच में वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा खुद को, इसलिए वो रुक गया। और वीइंग जिसे ये प्लेजर शायद अपनी लाइफ में पहली बार फील हुआ है, ये एक नई फीलिंग थी वीइंग के लिए। वीइंग वांग जी के साथ जितना कंफर्ट फील करता है शायद आज तक उसने किसी के साथ नहीं फील किया। वो वीइंग जिसे किसी का टच तक पसंद नहीं था, वीइंग को स्किनशिप बिल्कुल पसंद नहीं और उस इंसिडेंट के बाद तो वीइंग किसी के भी टच से नफरत करता है। लेकिन जब भी वांग जी उसे टच करता है उसे एक कंफर्ट फील होता है अपने होम की तरह। वांग जी और जब वांग जी रुक गया तो उसने अपनी उन हुडेड आइज से वांग जी की तरफ देखा। वीइंग की आंखों में नशा था। वांग जी अभी वीइंग को क्लेम करना चाहता था, उसे पूरी तरह अपना बनाना चाहता था, लेकिन वो नहीं चाहता कि उनका फर्स्ट टाइम ऐसे हो। वो अपने फर्स्ट टाइम को बहुत स्पेशल बनाना चाहता है, इसलिए उसने वीइंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लिया और लगभग 2 मिनट तक किस करने के बाद उसने वीइंग की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें अभी अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा फर्स्ट टाइम ऐसे हो। मैं अपने फर्स्ट टाइम को बहुत स्पेशल बनाना चाहता हूँ ताकि वो हमें पूरी लाइफ याद रहे। ये सुनकर वीइंग के दोनों चिक्स पिंक हो गए। उसने अपने फेस को वांग जी की नेक में बरी कर लिया। वीइंग के दोनों पैर वांग जी के वेस्ट के अराउंड ड्रेप थे। वांग जी ने भी मुस्कुराया और उसने वीइंग के पीठ पर अपना हाथ रख लिया। उसके बाद वांग जी उस बैक सीट पर ही लीन हो गया और वही वो दोनों सो गए। वीइंग ने जब वांग जी को ऐसा करता हुआ देखा तो उसने कन्फ्यूजन में वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने वीइंग की तरफ देखा और कहा, अभी बारिश हो रही है और जहाँ तक मुझे लगता है ये 2 या 3 घंटे नहीं रुकने वाली, और बारिश के बाद यहाँ आसपास बहुत कीचड़ जमा हो जाता है तो हमारी गाड़ी वैसे भी नहीं निकलने वाली। रात होने वाली है तो मुझे लगता है हम सुबह निकलेंगे, अभी सो जाओ। वीइंग ने सुना और बस नोट किया। उसके बाद वीइंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सपनों की दुनिया में खो गया। नेक्स्ट टाइम जब वीइंग की नींद खुली तो वो बैठा हुआ था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को फील करने की कोशिश की वो कहाँ है। जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो लोग तो कार में थे और वो बैठा हुआ कैसे है तो उसने तुरंत अपनी आंखों को खोल लिया और देखा तो वांग जी ड्राइव कर रहा था और वो जंगल से बाहर आ चुके थे। वांग जी ने जब अपने बगल में
हलचल महसूस की तो उसने विंग की तरफ देखकर कहा, गुड मॉर्निंग विंग। विंग ने कहा, गुड मॉर्निंग, हम लोग कब आए और आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? वांग मुस्कुराया, कहा, मेरा हस्बैंड सोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था तो मैंने उसको उठाना अवॉइड ही किया। ये सुनकर विंग के चिक्स पिंक हो गए। वांग ने कहा, हम फॉरेस्ट से बाहर आ चुके हैं विंग, और कल रात भी हमने कोई डिनर नहीं किया था, तो क्या तुम लंच करना चाहोगे? विंग ने ये सुना और उसने अपनी हालत देखी। सच में वो दोनों ही मेसी थे। विंग ने बस नोट किया, और जैसा कि वांग जी ने कहा था, वो लोग एक रेस्टोरेंट में रुके। दोनों ही फ्रेशन अप हुए और उसके बाद उन्होंने अपना लंच एंजॉय किया और अपने घर के लिए निकल गए। लेकिन जैसे ही वो घर आए, उन्होंने अपने घर से कुछ आवाज़ें सुनी। विंग और वांग जी तुरंत घर के अंदर गए, और विंग ने जब सामने वाले पर्सन को देखा तो अपनी जगह पर ही रुक गया। तो हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मुझे नहीं पता कि आज का पार्ट मैं कैसे बना पाई हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और ये खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। एंड मुझे आपसे कुछ कहना है कि मैं अभी रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे मेरे कॉलेज से एक प्रोजेक्ट मिला है, तो मुझे उसको सबमिट करने भी जाना है, इसीलिए 4 या 5 दिन मुझे उसमें लगेंगे, तो मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। उसके लिए आपके उत्तर को माफ़ कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।